जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। इस 18 दिन के भगवत गीता सीरीज़ में आज बारी आ जाती है अध्याय 3 की। आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय की, जो बात करता है कर्म योग की। इस अध्याय में कर्म का असली अर्थ क्या है, फल की चिंता छोड़ने का रहस्य क्या है, जीवन में सही कर्म कैसे करें, कर्म से भय कैसे खत्म होता है, कर्म योग को आज के जीवन में कैसे अपनाएं, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं तीसरे अध्याय यानी कर्म योग से। तो चलिए शुरू करते हैं गीता का तीसरा अध्याय। कभी कभी हम सब थक जाते हैं मेहनत करते करते, लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते, और मन में एक सवाल उठता है, आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था और यही सवाल आज हर इंसान पूछता है, और इसी सवाल का सटीक सबसे डिवाइन जवाब गीता का तीसरा अध्याय देता है, जो कि कर्म योग है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, यदि ज्ञान सर्वोपरि है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। यह वही सवाल है जो हम भी अपने जीवन में पूछते हैं। क्यों मैं ही हमेशा मेहनत करूं? क्यों मैं ही सबका बोझ उठाऊं? क्यों मैं ही मुश्किलें झेलूं? आखिर ये कर्म मुझे कहाँ ले जाएगा? और यहीं से कर्म योग की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बिना मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, सोच लेना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है, सपने देखना भी कर्म है। बिना कर्म के जीवन नहीं चलता। श्री कृष्ण बताते हैं, जो संसार से भागता है वह भी कर्म कर रहा है, और जो संसार में रहता है वो भी कर्म कर रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, कोई कर्म बंधन बन जाता है और कोई कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये लाइन लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है मेहनत करो पर परिणाम की उम्मीद ना रखो। इसका मतलब ये भी नहीं है पढ़ो पर पास होने का मत सोचो। इसका मतलब ये भी नहीं है काम करो पर तरक्की का मत सोचो। इसका असली मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, अपनी ऊर्जा फल की चिंता में बर्बाद मत करो। पूरी शक्ति सिर्फ कर्म में लगाओ। परिणाम अपने आप आएगा और निश्चित ही अच्छा आएगा। आज हम क्या करते हैं? काम करने से पहले ही डर जाते हैं, बोलने से पहले ही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फल चिंता पैदा करता है और चिंता कर्म को कमजोर कर देती है। इसीलिए कर्म करो, चिंता छोड़ो। जब आप बिना स्वार्थ के, बिना चिंता के पूरी निष्ठा से काम करते हैं, वही कर्म पूजा बन जाता है, तपस्या बन जाता है, सफलता की चाबी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक वाक्य ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। जैसे एक स्टूडेंट जो पढ़ता है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ना है। पास फेल बाद की बात है, परिणाम मेहनत के बाद खुद रास्ता ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही लोग अनुसरण करते हैं। यानी तुम अच्छा करोगे, बच्चे सीखेंगे, तुम मजबूत बनोगे, परिवार मजबूत होगा, तुम सच्चाई पर रहोगे, लोग तुम्हारा साथ देंगे। तुम सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहे, तुम एक मार्ग बना रहे हो। आज के लिए बस एक लाइन याद रखना, कर्म ही जीवन का धर्म है। भागो मत, रुको मत, भ्रमित मत हो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि कर्म से भागोगे तो डर बढ़ेगा, कर्म करोगे तो भय मिटेगा, कर्म का अभ्यास करोगे तो सफलता नज़दीक आएगी। श्री कृष्ण का कहना है,
कर्म करते रहो, जीवन तुम्हें रास्ता दिखा देगा। और यही है अध्याय 3 कर्मयोग का सार। उम्मीद करती हूँ आज का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये भागवत गीता सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। कल मिलते हैं अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।